370-35A को लेकर के आज फैसले की घड़ी है। इरफान हफीज़ लोन साहब हमारे साथ हैं, पिटिशनर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और काफ़ी अच्छी दलीलें इन्होंने रखी थी और उन दलीलों पर आज इन्हें कितना भरोसा है बातचीत कर लेते हैं। आपने तमाम दलीलें रखी और आज फैसले का दिन है, आप पिटिशनर भी हैं, दलीलें भी आपने रखी, आपको वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आज? देखिए, हम पुर उम्मीद है कि ये इंसाफ पे मबनी जजमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म से हम सब लोगों ने जो 370 के रहने के बारे में अपने आर्गुमेंट्स दिए, सब वकील साहिबान ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से अपने आर्गुमेंट्स रखे। वी आर होपफुल कि इट विल बी ए जस्टिस ओरिएंटेड। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि वो हर हालत में पुरअमन जो पेशन सब्र का मुजाहरा करे, अमन का मुजाहरा करे। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है कानूनी सतह पे और अवामी सतह पे लड़नी है। कानूनी सतह पे आप लड़ रहे हैं और उसके बावजूद बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे पहले संपत प्रकाश जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे डिसाइड किया था ये परमानेंट है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, 70 साल वो इसमें लगे रहे और उन्होंने 5 अगस्त को ये फैसला ले लिया। इसी तरीके से जो भी जजमेंट आएगी उसके बाद कानूनी तो लगेगा रिव्यू, जो भी एग्रीविड पार्टी होगी, और उसके बाद जो भी एग्रीविड पार्टी है उनका अपना जो अवामी सतह पे अपना मौकूफ होगा वो जारी रखेंगे। और अगर इस जजमेंट में जम्मू कश्मीर के अवाम के राइट्स बहाल नहीं होते हैं तो हम यही पुरअमन तरीके से गांधी जी की देश में पूरे देश भर में घूमेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, सरकार से संपर्क करेंगे कि हमारा अधिकार हमें दिया जाए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे देश को कि हम संविधान के दायरे में ढूंढ रहे हैं अपने हुकूक। और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, न 5 अगस्त लेकिन प्री-53 पोजीशन, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सदर रियासत, हमारा झंडा, हमारा आईन, हम उसके लिए लड़ेंगे और पुरअमन तरीके से आंदोलन करेंगे। और ये देश विरोधी बात नहीं है, ये हम संविधान के, इस संविधान के, ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके दायरे में हम अपने राइट्स की बात करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कन्नन गोपीनाथन जैसे लोग पूरे देश में अभी है जो हमारी आवाज का समर्थन करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाते हैं, मोदी जी हम आपको एक स्टेटसमैन देखना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करिए। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो राइट्स है उनकी बहाली के लिए हमें इंसाफ मिले। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और फैसला अगर आप लोगों के फेवर में नहीं है आज जैसा आप लोग मान करके चल रहे हैं, तो क्या प्लान बी रेडी कर रखा है, क्या करेंगे आगे, रिव्यू करेंगे? देखिए, मैंने कहा कानूनी जो है उसमें अगर रिव्यू की गुंजाइश होगी, रिव्यू में एक अपना गाइडलाइन है कानूनी तौर, तो अगर उसमें होगा कि ऐसी कोई अपेरेंटली कोई है उसमें कानूनी तौर चूक हुई है तो उसमें रिव्यू बनता है। लेकिन मैंने आपसे बात की, इसके 2 है पहलू कि लीगल लेवल पे और पॉलिटिकल अवामी सतह पे। अगर हमें इससे पहले संपत प्रकाश जजमेंट नहीं आई थी तो बीजेपी ने संघर्ष किया, इससे पहले अयोध्या का मुद्दा नहीं हुआ था, कोर्ट में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो स्ट्रगल कर रही थी, उनका अधिकार बनता है। इसी तरीके से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हम पुरअमन, सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करता हूं, पुरअमन जिस तरीके से आपने इससे पहले अमन का मुजाहरा करिए, अमन से रहिए और ये एक पुरअमन तरीके से हमें पूरे देश भर में पॉलिटिकल पार्टी से, सत्ता में जो पार्टी है, इवन मोदी जी से, अमित शाह जी से मिलना है और उनसे संवाद करना है कि हमें इंसाफ मिले। मोदी जी, आपकी माँ जो थी जब जम्मू कश्मीर में सैलाब आया, उन्होंने कहा मुझे पीड़ा होती है, दर्द हो रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उन्हें कुछ राशि दी थी। इसलिए हम उसी मोदी जी से कह रहे हैं कि हम आपके अपने हैं मोदी जी, हम आपको माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करिए। 370 हटने के बाद वहाँ पर अभी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, PSA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं फौजी तैनात है वो कश्मीर घाटी में है। उसका मतलब कश्मीरी पंडित वापस नहीं आए, उसका मतलब जो आप कहते थे कि 370 हटने के बाद सब सामान्य होगा, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे अधिकारों की बात है, हमारे आइडेंटिटी की बात है, हमारे जज्बात की बात है। मोदी जी, सब देश के लोग हो, हमारे भावनाओं की कदर करिए। हम वो लोग हैं जो संविधान की, शांति की, गांधी जी के देश की बात करते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।